नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। वक्त है सबसे बड़ी चर्चा का, जिसमें पूछे जाएंगे वो सवाल जिनका उत्तर मांगता है प्रदेश। तो आज सवाल होगा विकास पर, आज चर्चा होगी विकास के दावों पर, क्योंकि योगी सरकार 4 साल पूरा करने जा रही है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि कितना बदला उत्तर प्रदेश। पिछले 4 सालों में देश के सबसे बड़े सूबे में क्या बदलाव आए, कागजातों से इतर जमीन पर क्या है विकास की हकीकत, कितने बदले गांव तो शहरों में कितना बदलाव हुआ, 4 साल बेमिसाल के दावों पर कितनी खरी उतरी सरकार। इन्हीं सवालों के उत्तर हम मांगेंगे मेहमानों के साथ। लेकिन कुछ आंकड़े आपको हम दिखाते हैं। पिछले 4 साल में यूपी की अर्थव्यवस्था लगभग दोगुनी हुई। यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। और आंकड़ों में अगर हम जाएं तो 4 साल में क्या क्या अहम बातें आई वो भी हम बात करेंगे। और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी, वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय भी हमारे साथ हैं, और कानपुर से सपा नेता जगदेव सिंह यादव जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा में। और सबसे पहले, चूंकि विपक्ष विश्लेषण करता है, तमाम आंकड़े जगदेव जी सरकार की तरफ से दिए गए हैं, उस पर हम आएंगे। लेकिन आलोक जी से एक बार जान लेते हैं संक्षेप में। आलोक जी, 4 साल पूरे होने जा रहे हैं कल। यूपी कहां से चला था, कहां तक पहुंचा? अवधेश जी, आपने जो प्रोमो दिखाया, आपने स्वयं बता दिया कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दोगुनी हो चुकी है। तो दोगुनी व्यवस्था का होने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश दोगुनी रफ्तार से जो है विकास की तरफ बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कुछ समय पहले कहा था कि हमारे को 70 साल में हमारे को मात्र 12 मेडिकल कॉलेज प्राप्त हुए थे उत्तर प्रदेश को। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 30 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 2 अंतरराष्ट्रीय क्या कहते हैं हवाई अड्डे थे, लखनऊ बनारस। आज 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। 17 नए हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए गए हैं, जो कि पहले मात्र जो है 5 थे। तो खुद आप देख लीजिए, सड़कों की लंबाई को नाप लीजिए, नहरों की लंबाइयों को नाप लीजिए, स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था को नाप लीजिए, आप नौकरी में देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 लाख समाजवादी सरकार में 2 लाख नौकरियां दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार 4 लाख नौकरी दे चुकी है और 50,000 से अधिक नौकरियां प्रचलित में है, जो कि अभी आने वाले कल भर बाकी में हम कर ले जाएंगे। तो हम हर वक्त की दुगनी कर रहे हैं। चीनी के भुगतान को ले लीजिए, गन्ने का भुगतान को ले लीजिए। 10 साल में जितना भुगतान 2 पार्टियों की सरकारों ने किया था, उससे अधिक हम जो है गन्ने का भुगतान 1,26,000 करोड़ रुपए का कर चुके हैं। कानून व्यवस्था को आप ले लीजिए। कानून व्यवस्था के अंदर आज जो है अमूलचूल परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर आया है। 137 से अधिक कुख्यात अपराधी जेल के मारे गए हैं। 1,000 करोड़ इतने पर रिएक्शन ले लेते हैं, कुछ उपलब्धियों पर बाद में बात करेंगे। जगदेव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, एक लंबा अनुभव है। जगदेव जी, अवस्थी जी कह रहे हैं कि जितना भी समाजवादी पार्टी सरकार ने किया था उससे डबल हम हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, नौकरी का मामला हो, अर्थव्यवस्था का मामला हो। किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं इन 4 सालों को? ये आलोक जी बिल्कुल सही कहते हैं, ये बिल्कुल डबल हो गए हैं। भ्रष्टाचार डबल क्या और टेबल को तो कोई कम नहीं है। अपराध रोज 10-15 हमारी लड़कियों के साथ व्यभिचार होते हैं, रोज मर्डर होते हैं, डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। महंगाई कई गुना बढ़ गई है, ये डबल क्यों, उनको ट्रिपल कहना चाहिए। अपराध भी बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़े हैं, महंगाई बढ़े हैं और देश तबाही में, और ये गाल बजाने में बहुत ज़्यादा माहिर है। ज़मीनी हकीकत कुछ और है, जनता त्राही त्राही कर रही है सारे प्रदेश में। यहाँ 5 साल हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार चली, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, इतना विकास काम हुआ आज भी जनता याद करती है। 52 जिलों को हमको मेन रोड से जोड़ने का काम किया। आप लखनऊ को देख लीजिए, कितना बढ़िया पुलिस हेडक्वार्टर बना हुआ है, वेदांता तक आ गया है, स्टेडियम बना हुआ है। आज मैं देख लीजिए, जो मेट्रो का हो नहीं सकता था, जो केंद्र का था, वो हमने चला के दिखाया। पूरे प्रदेश में आज अगर कोई याद करता है विकास के नाम पर, समाजवादी सरकार के अखिलेश यादव याद की जा रही है। ये तो खाली गाल बजाते हैं, ठोक दो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो। आपको जवाब देना चाहिए। जनता ठोक रही है, पब्लिक ठोक रही है।
पुलिस को पुलिस इनको ठोक रही है। ये अपराध में बड़े हैं, भ्रष्टाचार में बड़े हैं, महंगाई आतंकवादियों के मुकदमे छोड़ते थे, हम आतंकवादियों को कतई दिलाते। आज जिन आतंकवादियों को उन्होंने छोड़ा था, माननीय उच्च न्यायालय ने रोका, उनको आजीवन कारावास इनके दबाव में है। योगी आदित्यनाथ ने दिलाई। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। इनके समय चुनाव आयोग दबाव में है। ये फर्जी झूठ चाहते हैं। हजारों करोड़ देश समझ रहा है, प्रदेश समझ रहा है, जेल के अंदर है। जनता पार्टी इनसे पूछिए, क्या किया। इनके मंत्री गायत्री प्रजापति थे, बालिका के अबोध बालिका के साथ दुर्व्यवहार दुराचार के वजह जेल में है। 4 साल से जमानत नहीं उनकी हो पा रही है। तो ये समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है कि गुंडागर्दी करो, और अभी इनके अखिलेश यादव ने दिखाया बदले की भावना से काम करने का आदत है आपकी। हमला करते हैं, आपके कुलदीप पत्रकारों को हमला सिंह करते हैं। जब सरकार होती है तो पत्रकार को जिंदा जला देते हैं। ये समाजवादी पार्टी की सरकार है, इनको सबक लेना चाहिए कि कैसे पत्रकार को तो आप जेल देते हैं। पत्रकारों के साथ आप क्या करते हैं? आपने पत्रकार को जिंदा जलवाया था शाहजहांपुर के अंदर, बैठ करके शाहजहांपुर के अंदर पत्रकार को जिंदा जलाया गया था, नहीं जलाया, जवाब दीजिए। शाहजहांपुर के अंदर पत्रकार को जिंदा जलाएगा तो नहीं जलाएगा, तो शाहजहां आपकी सरकार के समय बताइए, जवाब दीजिए। अभी मुरादाबाद के अंदर अखिलेश यादव ने पत्रकार को पिटवाया कि नहीं पिटवाया, बताइए, जवाब दीजिए। पत्रकार जो कि लोकतंत्र का चौथा खंभा है, आप पत्रकारों पर हमला करते हैं क्योंकि वो आपका सच उजागर करते हैं, नहीं थे, आपका ठीक है जगदेव जी, जिनको आपके मंत्री ने जला दिया था वही पत्रकार नहीं था, और जिनको पीटा गया वही पत्रकार नहीं था। चलिए मान लिया, ठीक है। विजय उपाध्याय सर, ये है परिभाषा कि अगर अपने पर आ जाए तो फिर वो तो या तो इंसान नहीं होगा या तो पत्रकार नहीं होगा। खैर वो अपनी अपनी विचारधारा होती है, इस पर हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो बात जगदेव जी ने कही सरकार चलाने को लेकर, और जो अवस्थी जी कह रहे हैं, अपने आंकड़े जो दे रहे हैं, दोनों के अपने अपने आंकड़े, अपने अपने उपलब्धियां हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं इन 4 सालों को? नहीं, दरअसल देखिए, सिर्फ ये कह देना कि मेरी सरकार अच्छी है, या जगदेव जी का ये कह देना कि आपकी सरकार खराब है, हमारी अच्छी थी, वो अगर इन लोगों ने तुलनात्मक चार्ट क्रिएट किया हो, जैसे अवस्थी जी ने कोशिश की इस बात की कि उन्होंने कहा कि भाई हमने ये काम किए हैं, जगदेव जी को भी बताना चाहिए था कि हमारी सरकार ने, अब जैसे मेट्रो है, एक्सप्रेस वे है, और इस तरीके से कितनी योजनाएं ऐसी हैं जो समाजवादी सरकार के समय में शुरू ही हुई, हम कहते हैं पूरी नहीं हुई लेकिन शुरू हुई, लेकिन पूरी की कौन कौन सी योजनाएं हुई, और उसके अलावा और कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जिससे जनता को लाभ मिला। अगर तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे तो इस दौरान पिछले 4 साल में पूरा एक पैकेज है। पैकेज में केंद्र सरकार की योजनाओं का अपना एक अलग असर है, राज्य सरकार की योजनाओं का अलग असर है, और जो एक मुद्दा बहुत बड़ा हुआ करता था कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री आएगी तो कैसे आएगी, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इशू था। लेकिन हम लोगों को भी ये लगता है कि शायद लॉ एंड ऑर्डर में बहुत गुणात्मक सुधार हुआ है, और अब एक ऐसा माहौल बन रहा है कि शायद अगर इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में आना चाहे तो उसे कम से कम गुंडा टैक्स की वसूली उससे नहीं होगी, क्योंकि जो बड़े माफिया हैं वो खुद ही अपना घर मकान और प्रॉपर्टी बचाने में लगे हुए हैं, वो किसी से वसूली क्या करेंगे, या फिर वो जेलों में हैं और ऐसी जेलों में गए हैं जहां से वो वापस नहीं आना चाहते हैं। तो गुणात्मक सुधार हुआ है। और जब योजनाओं की आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, अगर 10 योजनाएं पिछली सरकार की, 10 योजनाएं वर्तमान सरकार की, 10 योजनाएं बसपा सरकार की अगर आप जोड़ेंगे तब सही हम तुलना कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पे जो गाँव में फंड जाने की बात है, रूरल इकॉनमी में जो पैसा जाने की बात है, वो पैसा निसंदेह भारतीय जनता पार्टी सरकार के ज़माने में ज़्यादा गया है। जैसे एक मैं बता दूं उदाहरण कि अखिलेश सरकार बनते ही उन्होंने जो कोऑपरेटिव भूमि विकास बैंक के लोन थे 1600 करोड़ के, वो इन्होंने माफ़ कर दिए। और योगी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो इन्होंने 36,000 करोड़ से जो लघु और सीमांत कृषक हैं उनके 1 लाख तक के लोन माफ़ किए। तो लोन का भी वॉल्यूम बहुत बड़ा है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जहां पे हम कह सकते हैं कि बड़ा अंतर आया है। और जो जीडीपी की बात है, जीडीपी का जो दावा है भारतीय जनता पार्टी सरकार का और उनके प्रवक्ता का, 21 लाख करोड़ की जो जीडीपी है, निसंदेह और भी सिर्फ गवर्नमेंट के दावे से नहीं, दूसरे जो सोर्सेज हैं वहाँ से भी इस बात की पुष्टि होती है कि हमारी उत्तर प्रदेश की जो इकॉनमी है, स्टेट जीडीपी हमारी जो है करीब 21 लाख करोड़ की है। बिल्कुल जगदेव जी, लेकिन जो सबसे बड़े आरोप लगे थे, क्योंकि बार बार कानून व्यवस्था की बात आ रही है और अवस्थी जी ने भी आप पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया, वर्तमान में कानून व्यवस्था से क्या आप संतुष्ट नहीं है? और जो बात आपने उठाई कि जिन लोगों को पीटा गया वो पत्रकार थे भी नहीं,
तो क्या यही जो सोच थी क्या कि आप लोगों को इतना झेलना पड़ा कि अगर किसी को जला दे तो इंसान नहीं रहा होगा, किसी को पीट दीजिए तो पत्रकार नहीं रहा होगा, मुलायम जी को कहना पड़ा चुनाव से पहले कि जमीन घेरना बंद कर दो दिक्कत हो जाएगी, क्या यही सोच थी जिसने मुश्किल में डाल दिया था आप लोगों को? देखिए ऐसा नहीं है। सवाल ये है, जहाँ तक आप कह रहे हैं विकास की बात, विकास में जो किए हैं ये तो डबल इंजन की सरकार है। यहाँ तो सिंगल, जब पूरे प्रदेश में सहयोग नहीं मिलता था तब भी मेट्रो चला दिखाई, 6 लेन चला दिखाई, और अब करीब 52 जिलों को 4 लेन जोड़ने काम किया। और आप देख लिए शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा ये बात तो वो भी कह रहे हैं कि हमने मेट्रो का विस्तार किया, हम नए एक्सप्रेस वे लेकर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था में आप कानून व्यवस्था आ रहे हैं, डायल 100 1090 ये सारी व्यवस्थाएं किसने दी? इन्होंने साहब उसको बदल दिया, 112 कर दिया। उससे पहले कानून व्यवस्था बहुत बेहतर थी। पुलिस हेडक्वार्टर कितना बढ़िया बनाया है लखनऊ में, ये बना सकते हैं क्या? मेडिकल लाइन में आप क्षेत्र में आइए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आइए, चाहे कानून व्यवस्था, सारे क्षेत्र जितना विकास काम एक सिंगल रूप में, जबकि केंद्र का सहयोग नहीं मिला, जो समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया है। मजदूरों से लीजिए, मैं सब विभाग के मंत्री था, मैं देखता था मैंने कितनी लोगों की योजनाएं बांट दी, कितने फ्री साइकिलें बांटी, कितनी कन्याओं को शादी विवाह करा दिए, कितने लोगों को, लाखों लोगों को भवन निर्माण के लिए दे दिए। मैं खुद उस विभाग को देखता था। मैं जानता जितना विकास काम अखिलेश सरकार में, आज जनता उसको याद कर रही है। चाहे कानून व्यवस्था के नाम पर, चाहे 100 हो, चाहे 1090 की बात हो, चाहे 112 एम्बुलेंस की बात हो, और चाहे निर्माण की बात हो। बुंदेलखंड दे दिए, बुंदेलखंड में पैकेज दिया था हमने, खाद्य सामग्री बांटने काम किया, पानी की व्यवस्था हमने की, और ये कर कुछ नहीं। जब तक तो इनके पास पूरे साधन है, पूरा 5 साल मिला है, डबल इंजन की सरकार है। ठीक है, डबल इंजन की सरकार है, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। खाली ठोको रानी। आलोक अवस्थी जी आपके पास आएंगे, 135 और क्या क्या आपकी उपलब्धियां हैं उस पर भी बात करेंगे। आलोक अवस्थी जी आपके पास ही आ रहे हैं। जैसा कि जगदेव जी बता रहे थे कि तमाम काम उनकी सरकार ने किए, लेकिन आप लोगों ने उनकी सरकारों के काम का नाम बदल दिया। जी जगदेव जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत काम किए, उन्होंने रोजगार बहुत दिया था। उनके रोजगार में जो सबसे बड़े उनके जो आइकॉन थे वो थे अतीक अहमद, वो थे मुख्तार अंसारी, वो थे विजय मिश्रा, वो थे विकास दुबे, जिन्होंने गरीबों की जमीनों पे कब्जा किए, उनसे एक्सटॉर्शन वसूला और खूब रोजगार बन पाया। ये समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है। आप पुलिस की व्यवस्था को देख लीजिए। हजरतगंज के अंदर एक डीएसपी साहनी को जीप के बोनेट पे बैठा करके घुमा दिया गया शहर के अंदर। ये कानून व्यवस्था उनकी बहुत दुरुस्त थी। रामकृष्ण यादव बसदा के अंदर हजारों एकड़ जमीन को कब्जा करके बैठा था, हाईकोर्ट के आदेश से पुलिस छोड़ाने गई, पुलिस पे हमला कर दिया, एक एसपी मारा गया, एक दरोगा मारा गया, एक सिपाही मारा गया और 28 लोग अन्य मारे गए। ये समाजवादी पार्टी का विकास था। आप देखा होगा कैसे जो है प्रतापगढ़ के अंदर एक डिप्टी एसपी को मार दिया गया, कैसे बिजनौर के अंदर एक डिप्टी एसपी को मार दिया गया। ये कानून व्यवस्था की जो है गाथा कह रही है। आजम खान ऐसा मंत्री जिसने हजारों करोड़ रुपए की जमीनों में कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि जो यतीम खाने होते हैं, गरीब औरतों के जो जमीनें होती है उन पर कब्जा किया। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है। लेकिन मैं एक बार और कहना चाहूंगा आपसे, आप खाली एक उदाहरण ले लीजिए कि हमारी सरकार में आज आय दुगनी तिगनी कैसे हो गई है। खनन में पहले मात्र जो है, मैं आपके आंकड़े रखता हूँ, समझ जाएंगे बच्चा, आपके जो भी व्यूअर समझ जाएंगे, 1200 करोड़ रुपए खनन में रेवेन्यू आता था सत्ता की सरकार में। आज 5000 करोड़ रुपया कैसे आ रहा है, इनसे पूछिए। 21 में 13,000 करोड़ रुपया आपकी सरकार में आता था, आज 36,000 करोड़ रुपए। विजय सर, सवाल जवाब विपक्ष और सत्ता पक्ष के चलते। अब देखिए एक 60 सेकंड जो दीजिए। मंडी शुल्क 600 करोड़ रुपए आता था, इनसे पूछिए आज जो 1800 करोड़ रुपए कैसे आ रहा है। इनसे पूछिए वैट में 49,000 करोड़ रुपए आता था सत्ता सरकार में, आज 1 लाख करोड़ रुपए कैसे आ रहा है। तो ये सरकार की गाथा है। और मुझे गर्व है कि योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री हैं। आज उत्तर प्रदेश देश में कई मामलों में नंबर 1 है। हम ईज ऑफ डूइंग में आज दूसरे नंबर पे देश के अंदर है, जो कि 17वें नंबर पर थे। हम जो है एमएसएमई सेक्टर में नंबर 1 पर है देश के अंदर। प्रधानमंत्री आवास योजना में हम नंबर 1 पर है देश में। ठीक है, भारत मिशन, ठीक है विजय उपाध्याय जी, देखिए अवस्थी जो कह रहे हैं कि तमाम मामलों में नंबर 1 है, तमाम मामलों में डबल हो गए हैं। विपक्ष का कहना है कि ये सब नाम बदल दिए गए, कुछ हुआ नहीं है। किस तरीके से जनता तय कर पाएगी, क्योंकि जनता तो कंफ्यूज हो जाएगी दोनों बातों में। देखिए, जनता बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगी। आपको पता है कि आज़ादी के बाद कानपुर हमारा कितना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था।
लेकिन क्या हम उसे और विकसित कर पाए या बनाए रख सके? नहीं, वो निपट गया, बर्बाद कर दिया कानपुर की सारी इंडस्ट्री को लोगों ने। तो हमारे प्रदेश में इंडस्ट्री के खिलाफ माहौल बना हुआ था कि हम इंडस्ट्री नहीं चलने देंगे उत्तर प्रदेश में, और सारे जो बड़े उद्योगपति थे उनको यहाँ मजबूर कर दिया गया कि आप यहाँ से जाइए। बाद में नोएडा डेवलप हुआ, और इसलिए डेवलप हुआ कि वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है। सॉफ्टवेयर कंपनियां आई, मोबाइल कंपनियां आई, और नई टेक्नोलॉजी को लेके लोग आए, और नोएडा एक तरीके से थोड़ा उसने ग्रोथ की। लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट है, चाहे सहारनपुर का कास्ट का उद्योग हो, मुरादाबाद का पीतल का उद्योग हो, मेरठ का खेल का उद्योग हो, या बनारस की चिकनकारी हो, और वहाँ की रेशम इंडस्ट्री हो, हर जगह दिक्कतें आई हैं। लेकिन अगर बिजली उपलब्ध होगी तो इंडस्ट्री ग्रो करेगी। बिल्कुल, तो मतलब कौन सी सरकार ज्यादा बिजली दे रही है, इस पे निर्भर करता है कि कौन सी सरकार मूल्यांकन कर लेगी। इन सब के बीच जब हम 4 साल की बात करते हैं तो विपक्ष का कहना है कि केवल नाम बदले जा रहे हैं हमारे काम के, जबकि सत्ता पक्ष कहना है कि हमने तमाम ऐसी चीजें इसको दोगुना कर दिया। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो 4 साल योगी सरकार पूरे करने जा रही है, और उन्हीं 4 सालों के विश्लेषण में ये बात सामने आती है। जनता तय करेगी कि उन्हें किसकी बात सच्ची लगती है। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल